हमने जो ऐलान किया था, अगरचे पुलिस ने हमारी परमिशन को रद्द किया है, लेकिन हमने जो ऐलान किया था, हम बहरहाल रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे। और तमाम लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि जिन लोगों ने रामलीला ग्राउंड पहुंचने का इरादा किया है, वो अपने उस इरादे पर कायम रहे। तमाम लोगों को रामलीला ग्राउंड पहुंचना है, लेकिन कानून किसी भी हालत में अपने हाथ में नहीं लेना है। पुलिस से मज़ाहिमत बिल्कुल नहीं करनी है। पुलिस जहां रोके वहीं पर रुक जाएं, वहीं पर बैठ जाएं। और 5 बजे तक का टाइम मैंने मांगा है। 5 बजे तक वहां बैठकर दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें और 5 बजे के बाद अपने घर उसी अमन और शांति के साथ वापस चले जाएं। पुलिस ने मेरे साथ जो ज्यादती की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुलिस की अपनी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी सरकार की है। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुलिस मैनुअल आज तक वर्क कर रहा है। उस वक्त अंग्रेज़ों की पुलिस हिंदुस्तानियों पर, देश प्रेमियों पर लाठियाँ चलाया करती थी, गोलियाँ चलाया करती थी। और तब से आज तक पुलिस का यही रवैया है कि सच्चे हिंदुस्तानियों पर, देश प्रेमियों पर लाठियाँ और गोलियाँ चलाई जाती हैं। जब तक पुलिस का नया मैनुअल जो बनाया जाना चाहिए वो नहीं बनाया जाएगा, इसी तरह देश प्रेमियों पर हमले होते रहेंगे और देश प्रेमियों के साथ ज्यादती होती रहेगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हम पुलिस के जुल्म सितम का शिकार थे जो अंग्रेज़ों की पुलिस थी। आज भी हम पुलिस के जुल्म सितम का शिकार हैं, लेकिन पुलिस से हमें कोई शिकायत इसलिए नहीं है कि हुकूमत बेईमान है और हुकूमत ये ज्यादती सच्चे हिंदुस्तानी जो अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं उन पर लाठी चलवाने का काम करती है, उन पर गोली चलवाने का काम करती है। तो इतवार को बहरहाल मुझे रामलीला ग्राउंड पहुंचना है। लाठी चल सकती है, लाठी चले, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बहरहाल जाना है। गोली चला सकते हो, गोली चलाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक के लिए जीने और मरने वाले लोग हैं। गिरफ्तार करने से अगर तुम्हारा काम चलता है, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो ऐलान किया है उससे इंशाल्लाह एक कदम भी पीछे हटाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। बहुत शुक्रिया। सर, संभल वाले इशू पर आप क्या कहेंगे जो पूरा चल रहा है? संभल वाले इशू पे मुझसे ज़्यादा मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान में यकीन रखने वाले हिंदुओं को सवाल उठाना चाहिए। हिंदू समाज की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि एक्ट की मौजूदगी में एक्ट की खिलाफ वर्जी की जाती है। अगर अदालतों से लोगों का भरोसा उठ गया तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जंगल राज कायम होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज मैं ये महसूस कर रहा हूं कि एक दिन बाद चुनाव था, एक दिन पहले ये फैसला आने का मतलब ये है कि आप सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने ये काम किया। और सबसे बड़ा अन्याय ये कि कोई भी याचिका जाती है तो पहले याचिका स्वीकार की जाए या ना की जाए, पहले इस पर विचार किया जाता है, उसके बाद तारीख डाली जाती है, दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी वक्त याचिका दाखिल की गई, उसी वक्त कबूल कर ली गई, उसी वक्त उस पर ऑर्डर कर दिया गया और प्रशासन तैयार बैठा था कि जैसे ही ऑर्डर आएगा संभल की मस्जिद में जाके सर्वे करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा खुला अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ मेरे बोलने से ज़्यादा जो अपने देश के संविधान में यकीन रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और सबसे बड़ी मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें ये सवाल उठाना चाहिए कि अगर न्याय पर से भरोसा उठ गया तो देश के क्या हालात हो सकते हैं। सर, एक और बात, बाबा बागेश्वर की तरफ से जो एक धर्म यात्रा निकाली जा रही है, इसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान भी जो हैं उनकी यात्रा में शामिल हो सकते हैं, आना चाहें तो आए वरना भीड़ का। नहीं, ये तो एक देखिए, ये नए नए जो दुकानें खोल के बैठ गए हैं, मैं इन लोगों की किसी बात का जवाब देना नहीं चाहता। मैं एक बात कहता हूँ, हिंदुस्तान में जो मेरी मालूमात है, मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान के
तमाम हिंदू समाज के लोग चारों शंकराचार्यों पर विश्वास रखते हैं और उनकी बात सुनते और मानते हैं, और अपने शंकराचार्यों की बात सुनना और मानना चाहिए। वो चारों शंकराचार्य